नमस्कार प्रिय भक्तगणों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है और नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता का प्राकट्य दिवस है। इसलिए इसे नाग पंचमी के रूप में पूरे पृथ्वी मंडल पर मनाया जाता है और नागलोक में भी इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सारे नाग इस दिन प्रसन्नता से अपना उत्सव मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जन्मेजय के माध्यम से जो नागदा है यज्ञ किया जा रहा था, उसको आस्तिक मुनि ने रुकवाया था और नागों की रक्षा की थी। तभी से नाग पंचमी का यह पर्व प्रसिद्ध हुआ है। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। वह कार्य भी उन्होंने नाग पंचमी के दिन किया था, इसलिए इस नाग पंचमी को महत्वपूर्ण माना गया है। इसी प्रकार नाग पंचमी के दिन को नागों के उत्पत्ति का दिवस माना जाता है। नागों का प्राकट्य ही नाग पंचमी के दिन हुआ है, तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी की कथा सुनने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, उन सब का निराकरण हो जाता है। आपकी यदि संतान की इच्छा है तो वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो जल्द ही आपका विवाह हो सकेगा। यदि आपका घर नहीं बन पा रहा है, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वह भी मनोकामना आपके पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके मन में वाहन की इच्छा है तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। यदि आप उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपके मन में यदि धन की अभिलाषा है, आप चाहते हैं कि बड़े व्यक्ति बने और धनवान बने, तो निश्चित तौर पर यह कामना भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे निश्चित ही आपकी यह सारी परेशानियां दूर होगी। आज हम आपको बताएंगे कि नाग पंचमी की पूजा कैसे करें। एक गलती जो कि आपको पूजा करते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वह क्या है? कालसर्प दोष है तो कैसे पता करें? कालसर्प दोष अगर आपको है तो उसके लिए क्या उपाय आपको करने हैं, और कालसर्प योग की पूजा के बाद आपको क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सांपों के अगर आपको बहुत भयानक सपने आते हैं तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, आज की वीडियो में हम आपको नाग पंचमी से संबंधित सारी जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण दिन है नाग पंचमी का, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले जान लेते हैं नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, फिर उसके बाद जानेंगे पूजा विधि और काल सर्प दोष के उपाय। साल 2024 में इस बार 9 अगस्त शुक्रवार के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त और 9 अगस्त की मध्य रात्रि 12:38 से और समाप्त होगी 10 अगस्त शनिवार को सुबह 3:14 पर। इस तरह से शुक्रवार के दिन तारा दिन ही पंचमी तिथि रहेगी और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह दोपहर 12:13 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल के समय विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा करके नाग देवताओं का पूजन किया जाता है, तो प्रदोष काल इस दिन शाम 6:14 से 7:44 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करें। नाग पंचमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे और दिन की शुरुआत भगवान के या देवी देवताओं के मंत्रों के जाप और ध्यान से करें। इसके बाद स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें, घर और मंदिर की सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में एक साफ चौकी पर नाग देवता के चित्र विराजित करें। एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा कि नागों की स्वतंत्र पूजा मत करिएगा। ये नहीं कि अलग से सर्प का चित्र लगा दिया, अलग से सबकी आकृति ले आए और उसकी पूजा कर रहे हैं। नागों की स्वतंत्र पूजा मत करिएगा,
उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में करिएगा, यानी शिव जी का चित्र स्थापित करें जिसमें उनके गले में सर्प हो, और उनके गले में जो सर्प है या उनके साथ जो सर्प हैं, आप उनकी पूजा करेंगे। उसका कारण यह है कि जो नाग शक्ति है वो अपने आप में स्वतंत्र है, विस्फोटक है, नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप स्वतंत्र रूप में सर्पों की पूजा करेंगे तो इससे आपकी मानसिक स्थिति में, आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती है या दिक्कतें आ सकती हैं। तो सर्पों की पूजा इंडिपेंडेंटली कभी नहीं करनी चाहिए। सर्पों की पूजा हमेशा भगवान शिव के गले में जो आभूषण के रूप में है, उस रूप में उनकी पूजा करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो अब मूर्ति स्थापित करने के बाद अब नाग देवता को अक्षत, रोली और हल्दी समेत पूजा की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। अंत में नाग पंचमी व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। नाग देवता को आज के दिन दूध का भोग लगाया जाता है। दूध के अलावा लाई का भोग भी इस दिन लगाते हैं। नाग देवता की पूजा करने के लिए आप ओम श्री भीलट देवाय नमो नमः, श्री या ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आज के दिन पूजा करने के लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की आकृतियां बनाकर फिर हल्दी, रोली, अक्षत, घी, कच्चे दूध, पुष्प और जल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। आज के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के गले की शोभा बढ़ाने वाले तांबे के नाग का भी पूजन किया जाता है। नाग पंचमी की तिथि पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इन अष्टनागों के नाम है वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय। इनकी पूजा किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी साबित होती है। नाग देवता से घर में सुख, शांति और सबकी सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करते हैं, उन्हें नाग दंश का भय नहीं रहता। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे काम जो आपको नाग पंचमी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम है कि आज के दिन भूमि की खुदाई या खेत में हल चलाना बहुत अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आज के दिन हरे पत्तेदार साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब आप कहेंगे जमीन खोदने से और साग से नाग पंचमी का क्या संबंध है? देखिए, क्योंकि वर्षा ऋतु का महीना होता है तो सांप और तमाम खतरनाक जीव जैसे बिच्छू है, ये सब बाहर आ जाते हैं और अपने आहार की तलाश में घूमते रहते हैं। अब अगर आप जमीन खोदेंगे तो हो सकता है वहां से सांप निकल आए, सांप को नुकसान हो जाए, सांप आपको काट ले और आपको नुकसान हो जाए। इसलिए जमीन वैसे भी वर्षा ऋतु में नहीं खोदनी चाहिए। और साग आपको बताया था मैंने कि सावन के महीने में लीफी वेजिटेबल्स जो है, पत्तेदार सब्जियां जो सब्जियां हैं, उनका प्रयोग मत करिए, क्योंकि उनके माध्यम से एक तो इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरा लीफी वेजिटेबल के माध्यम से उन पत्तों में कोई सांप आ सकता है, उन पत्तों में कोई कीड़ा आ सकता है जो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए लीफी वेजिटेबल मंगाइए तो काटने की नौबत ही नहीं आएगी। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तु के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागे का इस्तेमाल करना भी आज के दिन अशुभ माना जाता है। तीसरा, आज के दिन किसी के भी प्रति अपशब्द ना बोले। चौथा, जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी हैं, उन्हें इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर संभव हो तो चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। पांचवा, नाग पंचमी के दिन मांस, मदिरा का या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना लाभकारी होता है। छठा, नाग पंचमी के दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि शिवलिंग में नाग देवता को दूध पीतल के लोटे से ही चढ़ाए, जबकि जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करें। और भूल कर भी तांबे के लोटे से दूध ना तो कभी शिवलिंग पर अर्पित करें, ना ही नाग देवता को अर्पित करें। नाग देवता को सुगंधित पुष्प और चंदन से ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नाग देव को सुगंध बहुत प्रिय होती है।
एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम सभी को बताना चाहेंगे, वह है काल सर्प योग। कैसे जानेंगे कि आपको काल सर्प दोष है? लेकिन ये बताने से पहले, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ज्योतिष में राहु और केतु को सर्प के समान समझा जाता है, इसीलिए राहु केतु के साथ काल सर्प योग को जोड़ा गया है। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और इनका प्रभाव अक्सर नकारात्मक होता है। काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दोष की वजह से संतान संबंधी कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। कुछ लोग या तो संतानहीन रह जाते हैं या फिर उनका संतान हमेशा रोगी रहता है। काल सर्प दोष होने पर नौकरी भी बार बार छूटती रहती है और कई बार कर्ज भी लेना पड़ जाता है। ऐसा मानते हैं लोग कि काल सर्प योग अगर कुंडली में है तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, जीवन में आपके अंधकार छा जाता है और जीवन में किसी प्रकार की उन्नति आपकी नहीं हो पाती है। और काल सर्प योग है तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा, आपको धन की मुश्किलें होंगी, आपको जीवन में अपयश का सामना करना पड़ेगा। कुंडली में काल सर्प योग तो ज्योतिष की सलाह से जल्द इसका निवारण करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, यहाँ कुछ उपायों का पालन करके काल सर्प दोष के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं और काल सर्प योग के संभावित हानिकारक प्रभावों से खुद को और भी अधिक हद तक बचा सकते हैं। इनमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप दिन में 2 बार 11 बार करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें या आप नाकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात का जाप करें या फिर विष्णु सहस्र नाम का जाप करें। अगला उपाय जो आप कर सकते हैं वह है अगले 11 सप्ताह तक प्रत्येक सोमवार का व्रत रखना, सांपों को नुकसान पहुंचाने से बचना। सोमवार के दिन हम शिवलिंग की मूर्ति पर दूध और जल चढ़ाकर रुद्र अभिषेक अनुष्ठान करते हैं या फिर शनिवार के दिन 11 नारियल बहते जल या किसी प्रवाहित करें, जिसे पंचमी तिथि भी कहते हैं। षष्ठी के दिन शांति पूजा का पवित्र अनुष्ठान करते हुए प्रत्येक सोमवार नटराज अर्थात शिवजी की पूजा के लिए समर्पित है। काल सर्प दोष के प्रतिकूल प्रभावों से खुद को बचाने के लिए व्यक्ति को नाग पंचमी से जुड़े व्रत का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं काल सर्प पूजा के बाद प्रतिबंध उपाय। पहला, इस पूजा के बाद दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाना उचित नहीं है। इस पूजा को करने के बाद किसी भी मंदिर में जाने से बचना चाहिए। दूसरा, नाग देवता को समर्पित किसी भी मंदिर में कभी भी दंडवत न करें। तीसरा, इस पूजा को बालों में चिकनाई लगी हुई नहीं करनी चाहिए। चौथा, जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें किसी भी दोष निवारण पूजा को करने या उसमें भाग लेने से बचना चाहिए। पांचवा, पूजा करने वाले पुजारियों या ज्योतिषियों के मार्गदर्शन और निर्देशों का पालन करना भी एक अच्छा विचार है, क्योंकि उनकी आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर विशिष्ट सिफारिशें हो सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और नाग पंचमी की कथा को श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।